एपिसोड के स्टार्टिंग में जब सायू घर जा रही होती है वो सोचती है कि अब जब उसका भाई वहाँ है तो उसको घर जाना पड़ेगा। तभी योशिदा का टेक्स्ट मैसेज आता है कि वो ऑफिस लेट आएगा। ये सुनकर सायू का थोड़ा मूड ऑफ होता है। आखिर में जब वो शॉपिंग के लिए निकलने वाली थी, सायू मिशिमा से टकरा जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। जल्दी ही सायू अपने भाई को वहाँ देख लेती है और घबराहट में मिशिमा के पीछे छुप जाती है। जब मिशिमा को सायू के सिचुएशन के बारे में पता चलता है, वो सायू को एक पास के बामी ले जाती है और वो दोनों मिलकर ड्रिंक्स का मजा लेते हैं। सायू फिर योशिदा को अपनी सिचुएशन के बारे में टेक्स्ट करने वाली थी, लेकिन उससे समझ नहीं आता क्या लिखे। मिशिमा उससे सलाह देती है कि वो सीधा सब कुछ योशिदा को बता दे। फिर भी सायू हेसिटेट करती है तो मिशिमा योशिदा को उनकी लोकेशन टेक्स्ट कर देती है और उससे इनवाइट करती है कि अगर वो चाहे तो उन्हें ज्वाइन कर ले। मीनवाइल आईटी कंपनी में योशिदा फाइनली अपना काम फिनिश करता है। हशिमोतो सजेस्ट करता है कि उससे घर चले जाना चाहिए, सायू वेट कर रही होगी। तभी योशिदा को मिशिमा का टेक्स्ट मिलता है कि वो सायू के साथ अच्छा वक्त बिता रही है। सीन शिफ्ट होता है सायू और मिशिमा पर। मिशिमा की सिंगिंग फिनिश होती है। फिर मिशिमा सायू के पास आकर बैठती है और बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो सायू का पीछा कर रहे हैं। मिशिमा ट्योरेंट पूछती है कि क्या सायू किसी क्राइम से भाग रही है। सायू इसको डिनाई कर देती है। ज्यादा स्पेसिफिक ना पूछते हुए मिशिमा रिपीट करती है जो क्योया ने एक बार कहा था कि सायू के पास ज्यादा वक्त नहीं है। सायू इस बात को एक्नॉलेज करती है। मिशिमा पूछती है फिर भी तुम शॉपिंग क्यों कर रही हो। सायू रिप्लाई देती है कि वो सिर्फ योशिदा के अपार्टमेंट में रहने की कंडीशन फुलफिल करने के लिए काम कर रही है। बात को सुनकर मिशिमा क्लेम करती है कि तुम दोनों साइकोलॉजिकली कनेक्टेड हो और अगर सायू को योशिदा से दूर कर दिया जाए तो वो कैसा फील करेगी। मिशिमा के इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर मिशिमा पूछती है कि सायू का योशिदा के साथ क्या रिश्ता है। क्या वो एक लड़का है जो उसकी मदद कर रहा है या वो सायू से प्यार करता है। बात को डिनाई करने की कोशिश करती है, लेकिन मिशिमा रोक देती है और कहती है कि तुमने एक गोल के साथ भागना स्टार्ट किया था और फिर योशिदा के अपार्टमेंट में आई। क्या तुमने अपना गोल अचीव किया और अगर उसके पेरेंट्स उसे ले जाते हैं तो क्या वो इसे वर्थ समझेगी अपनी जिंदगी के लिए या अनलॉग ऑन के लिए जो उसके साथ जुड़ हुई है। जब सायू इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती, मिशिमा बैकट्रैक करती है और अपने कमेंट्स के लिए माफी मांगती है। फिर वो सायू को एडवाइस करती है कि वो सीरियसली कंसिडर करे कि अब उसे क्या करना है। इसी वक्त योशिदा आता है और सायू को घर जाने का कहता है। मिशिमा को भी ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है जो वो डिक्लाइन कर देती है। जाने से पहले योशिदा प्रॉमिस करता है कि वो मिशिमा को मूवी देखने जरूर ले जाएगा और चला जाता है। जैसे ही योशिदा चला जाता है, मिशिमा के आंखों में आंसू आते हैं और सोचती है कि कैसे योशिदा उसकी तरफ सायू की तरह नहीं देखता और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। जब योशिदा और सायू घर वापस जा रहे होते हैं, सायू उससे पूछती है अगर उसके मन में क्या कोई प्लान है, लेकिन योशिदा को कोई आइडिया नहीं होता। तभी उन्हें एक पोस्टर दिखता है जो अगले दिन होने वाले समर फेस्टिवल का होता है। सायू से डिस्कस करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो फेस्टिवल में जाएंगे। अगली रात दोनों समर फेस्टिवल के लिए निकलते हैं और पहुंचने से पहले सायू नोटिस करती है कि योशिदा उसकी तरफ देखने से कतरा रहा है क्योंकि वो युकाता पहनी होती है। इसलिए सायू जबरदस्ती योशिदा से उसके युकाता को देखने के लिए कहती है और योशिदा बस इतना कहता है कि वो अच्छी लग रही है। इस बार दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। तभी कुछ बच्चे कॉटन कैंडी लेकर निकलते हैं। फिर योशिदा सायू के लिए कॉटन कैंडी खरीदता है। जब सायू कॉटन कैंडी का मजा ले रही होती है, वो योशिदा को कॉटन कैंडी के लिए थैंक्स कहती है और फिर थोड़ा योशिदा के साथ शेयर भी करती है। तभी एक छोटा लड़का सायू से टकरा जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन योशिदा उसका हाथ पकड़कर उस गिरने से बचा लेता है। योशिदा को हाथ पकड़ने में संकोच होता है, लेकिन सायू इंसिस्ट करती है कि वो हाथ पकड़कर चले ताकि वो खो ना जाए। कुछ देर बाद वो दोनों फायरवर्क्स देखते हैं। योशिदा के मन में चल रहा होता है कि अगर सायू नहीं होती तो वो फेस्टिवल में कभी नहीं आता। वो अपने अपार्टमेंट में सायू के बिना जिंदगी के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उससे रियलाइज होता है कि सायू गायब हो गई है। वो चिल्लाता है और सायू उसके पीछे से आती है और कहती है कि वो बस कचरा फेंकने गई थी।
फिर वो दोनों फिर से फायरवर्क्स देखने लगते हैं और हाथ पकड़ के खड़े होते हैं। सायू पूछती है कि क्या योशिदा को लगा कि वो गायब हो गई थी। इस पर योशिदा मान लेता है। फिर सायू उसके लिए माफी मांगती है। योशिदा पूछता है कि क्या वो घर वापस जाने का प्लान बना रही है। इस पर सायू पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तो योशिदा अपना सवाल वापस ले लेता है। जब फायरवर्क्स फिनिश होते हैं, सायू कहती है कि जितने भी मेल के साथ वो रही है, योशिदा ही एकलौता है जिसे उसने अपना असली नाम बताया है। एक इमोशनल बातचीत के बाद योशिदा और सायू वापस घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे इसा ओगिवारा, सायू का बड़ा भाई, योशिदा के अपार्टमेंट पे आता है और डिमांड करता है कि सायू घर चले। लेकिन सायू मना कर देती है, कहती है कि वो अभी तैयार नहीं है। इसा फिर उससे रीजन करने की कोशिश करता है और कहता है कि कुछ अडल्ट लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सायू आर्ग्यू करती है कि योशिदा ऐसा इंसान नहीं है। फिर सब योशिदा के लिविंग रूम एरिया में बैठे बातें करते हैं। इसा पहले पूछता है कि क्या दोनों ने साथ में कुछ इनएप्रोप्रिएट किया है, जिसे वो दोनों सीधा डिनाई कर देते हैं। ये सुन के इसा रिलैक्स्ड होता है और बताता है कि उनकी माँ सायू के लिए वरीड है, लेकिन सायू को यकीन नहीं होता और वो असली वजह जानना चाहती है। इसा फिर कहता है कि सायू के टीचर उससे मिलने कई बार आए हैं जब से वो गई है और उनकी माँ ने उन्हें रोका है, जिससे टीचर को लगता है कि सायू अपने कमरे में बंद है। सायू पजल्ड होकर पूछती है कि क्या उनकी माँ टीचर को गलत प्रूफ करना चाहती है। इसा कोई जवाब नहीं देता और इस पर योशिदा बोलता है कि सायू की माँ को उसकी वेलबीइंग से ज्यादा लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता है। इसा इस बात से इनकार करते हुए कहता है कि उनकी माँ जब एक बार कोई बात अपने मन में बिठा लेती है, चाहे वो सोची समझी हो या ना हो, वो उस बात पर अड़ जाती है। योशिदा फिर रिक्वेस्ट करता है कि इसा उन्हें 3 दिन दे ताकि सायू ये डिसाइड कर सके कि वो वापस घर जाएगी या नहीं। इसा लगभग मान जाता है और पूछता है कि क्या वो अपनी सिस्टर से अकेले में बात कर सकता है, और वादा करता है कि वो उसे ले जाएगा नहीं। योशिदा इस बात की इजाजत देता है और सायू भी बात करने के लिए तैयार हो जाती है। जल्द ही इसा अपार्टमेंट से निकलता है और अपनी कार में बैठता है। अपार्टमेंट के अंदर योशिदा और सायू इसा के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात करते हैं। सायू कपड़े पहनते हुए कॉन्फेस करती है कि वो थोड़ी एंग्शियस फील कर रही है, लेकिन जब वो योशिदा के साथ होती है तो वो रिलैक्स्ड महसूस करती है। जब वो तैयार होती है तो सायू अपने भाई की कार में बैठने के लिए निकल पड़ती है और योशिदा अपने चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी महसूस करता है और डिसाइड करता है कि जब तक सायू बाहर है वो शेव कर लेगा। सायू और उसके भाई के बीच जो बात होती है वो इसा के रिलीव्ड होने से शुरू होती है कि सायू ने एक अच्छे इंसान के साथ रहने की जगह ढूंढ ली है। इसा ये भी बताता है कि उनकी माँ डेली उनसे कांटेक्ट करती है, ये पूछते हुए कि क्या उन्होंने सायू को ढूंढ लिया है, और कहती है कि कुछ होने के बाद वो अनस्टेबल हो गई है और सायू के डिसअपियर होने के बाद से ज्यादा। इसा सजेस्ट करता है कि सायू अब के लिए घर वापस आ जाए और वो जितना हो सके उसकी मदद करेगा। सायू कॉन्फेस करती है कि उसने ओरिजिनली इसलिए घर छोड़ा था क्योंकि उसे पेन हो रहा था, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वो जहां भी गई कोई फर्क नहीं पड़ा और वो हमेशा अकेली ही थी। लेकिन योशिदा ने उसे ये रियलाइज कराया कि वो कितनी स्टूपिड थी और अपने साथ क्या इम्पोर्टेंट चीजें खो दी थी उसके आने से पहले। इसलिए उसने ये तय किया कि वो अपने लिए सोचना शुरू करेगी और ये डिसाइड करेगी कि उसे क्या बनना है। जब तक वो ये नहीं जान लेती कि इतना दूर आने के बाद वो अपने साथ घर क्या ले जाएगी, तब तक वो घर वापस आने से इनकार करती है। सरप्राइजिंगली इसा इस बात को समझता है और कहता है कि सायू थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि वो पहले से ज्यादा खुलकर अपनी बात बोलती है। फिर वो सायू को बताता है कि वो उसे 1 हफ्ते का वक्त दिलवा देगा मैक्सिमम, और सायू उसका शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद आसामी योशिदा के अपार्टमेंट आती है और सायू की सिचुएशन के बारे में अपडेट होती है। योशिदा एडमिट करता है कि इसा ने सायू के डिसीजन को जितनी इज्जत दी उतनी सायू एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसके बाद सायू अपने पास्ट के बारे में डिटेल में बताती है जिस वजह से उसने घर से भागने का फैसला किया। सायू एडमिट करती है कि उसकी अपनी माँ के साथ कभी नहीं बनी और ये एक रीजन था कि जब वो हाई स्कूल में आई तो उसने किसी चीज में एफर्ट नहीं लगाया।
स्कूल वर्क और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना उसके लिए कोई मैटर नहीं करता था और इस वजह से स्कूल में लोग उसे अवॉइड करते थे, जो उसके लिए ठीक था। लेकिन एक इंसान ने ये सब चेंज कर दिया। उसका नाम था यूको मस्का। और ये एपिसोड यहीं पर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इसके बाद क्या हुआ। If you are enjoying our content, then show your love and press the subscribe button, because you are precious.